बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है अल्बर्ट एलिस का अक्ली जज्बाती किरदारी तरीका मुशावरत, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल काउंसलिंग टेक्निक। ये तरीका अल्बर्ट एलिस के नाम से मंसूब है क्योंकि ये अल्बर्ट एलिस ने अपने नज़रिए में इसमें तरमीम और इजाफ़ा किया है। एलिस ने पहले अक्ली जज्बाती तरीका यानी रैशनल इमोटिव थेरेपी के अक्ल से जज्बात को जो है वो कंट्रोल करने का तरीका मुतारिफ़ कराया था। बाद अज़ान 1993 में उसने अपने नज़रिए में बिहेवियरल आस्पेक्ट को भी यानी किरदारी पहलू को भी बीच में शामिल किया, यानी बिहेवियर की मॉडिफिकेशन भी शामिल की, तो इस वजह से इसे रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी का नाम दिया। इस नज़रिए के मुताबिक फ़र्द के मसाइल का ताल्लुक़ जो होता है वो अकली, जज्बाती और किरदारी तीनों पहलुओं के साथ है। यानी इंसान के जितने मसाइल हैं या तो उसकी अक्ल के साथ मुंसलिक हैं, उसके जज्बात के साथ मुंसलिक हैं और उसके किरदार यानी किरदारी पहलू के साथ, इन तीनों चीज़ों के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड हैं। एलिस का कहना है कि अक्ल और जज्बात, सोच और एहसासात इंतहाई पेचीदा तरीके से इंसान की ज़ात में होते हैं कि इंसान अक्ल से कब कब काम लेता है, जज्बात से कब कब काम लेता है, सोच और एहसासात उसके क्या हैं, ये पेचीदा तरीका है एक तरह। इसलिए तमाम नॉर्मल अफराद बेयक वक्त सोचने और महसूस करने के साथ साथ उसका अमली मुजाहरा भी करते हैं कि इधर इंसान ने कोई चीज़ सोची, महसूस की, फिर सोचा और साथ ही उसको एक्सप्रेस भी कर दिया, उसका इजहार भी कर दिया। इसके मुताबिक फ़र्द के ख्यालात इस कदर अहम हैं कि वो ना सिर्फ इसके किरदार और एहसासात को मुतासिर करते हैं बल्कि इसकी वजह भी बनते हैं। इसका कहना है कि हर इंसान बुनियादी तौर पर अकली और गैर अकली ख्वास का मालिक है। कुछ चीज़ें उसमें रैशनल होती हैं यानी अकली तौर पर मौजूद होती हैं और कुछ गैर अकली चीज़ें होती हैं। इसके पास ये इख्तियार है कि वो ज़िंदगी गुजारने के लिए या मसाइल का सामना करते वक्त किस तरीके का इंतखाब करता है, या अकली तरीके का या गैर अकली तरीके का। कुछ लोग कुछ मामलात में तो बहुत ज़्यादा अकल का मुजाहरा करते हैं, लेकिन कुछ मामलात में इतना बेवकूफ़ी का मुजाहरा कर जाते हैं कि अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये इतना अक्लमंद बंदा था, इसने किस तरह से ये काम कर लिया। एलिस के नज़रिए की बुनियाद दरअसल जो है वो यूनानी फ़िलासफ़र के इस मकूले पर है, एपिक्यूटस के इस फार्मूले पर है कि लोग वाक़यात से परेशान नहीं होते बल्कि जो वाक़यात की वो खुद से ज़ाती तौर पर जो तशरीह करते हैं उन वाक़यात की, वो उससे परेशान होते हैं। हालात नहीं इंसान को परेशान करते बल्कि हालात की जो इंसान तशरीह करता है ना अपने लिए कि अच्छा अगर ये चीज़ ऐसे हुई है तो फिर ये इस तरह से हो जाएगा और ये काम तो फिर ख़राब हो जाएगा, ये ऐसे उलट, वो अपने तौर पर जो उसकी तशरीह करते हैं वो उस चीज़ से परेशान होते हैं। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों में वाक़यात की तशरीह के लिए अकली तरीका इस्तेमाल किया जाए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है या कोई मसला आ जाता है तो उसको अक्ल से कैसे हल किया जाता है। अल्बर्ट एलिस का ख्याल है कि अकली किरदार अपनाने वाले फ़र्द की सोच जो है वो मौसर होती है, तमीरी होती है, और जो गैर अकलीपन है वो गैर तमीरी पन का और नाखुशी का बायस बनता है। इसलिए ज़िंदगी में कई किस्म के हिजानी मसाइल सिर्फ़ अकल के ना होने और महज गैर अकली सोच के होने से होते हैं। एलिस का कहना है कि लोग अपने माजी के एहसास गुनाह और अफसुर्दगी, डिप्रेशन जैसे तल्ख तजर्बा से चिमटे रहते हैं, इसलिए वो परेशान ख्याली के ज़िम्मेदार होते हैं। 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें वही दोहराए चले जाना, फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसे किया था, ये हुआ था, वो हुआ था, वो उन्हीं कामों में, उन्हीं बातों में उलझे रहते हैं और जो है ना वो मौजूदा हालात में भी वो डिप्रेशन का और नाखुशी का शिकार रहते हैं। अगर इंसान पुरानी बातें भुला के माफ़ करने का जज्बा पैदा करे अपने अंदर कि मैंने अल्लाह के लिए किस चीज़ों को माफ़ किया, भुला दिया, और नए ज़र्फ़ के साथ नई चीज़ों को शुरू करे, पुरानियों को भूल जाए, तो बहुत सारे मसाइल जो है ना वो हमारे 90% मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। एलिस ने अगरचे फ्राइड की तरह नशरमा के मदारिज का तो जिक्र नहीं किया कि नशरमा का दर्जा बदर्जा क्या है, और लेकिन दुनिया के असरात और गैर अकली सोच से उसने कहा बच्चे बालगों की निस्बत जो है ना, बच्चे ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार होते हैं। अब ये देखें, आप किसी बच्चे को कहेंगे ना ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो बच्चा फ़ौरन से सोचेगा कि अच्छा शायद ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन जो बालिग होता है ना वो थोड़ा सा रखता है कि अच्छा चलो ठीक है, इनको अच्छी नहीं लगी लेकिन मेरे लिए ठीक है। एलिस का ख्याल है कि लोगों में बजाते खुद इतनी कुव्वत इरादी और ऐसे वसाइल मौजूद होते हैं जिसके इस्तेमाल से वो गैर अकली सोच को अकली सोच में जो है वो तब्दीली का ला सकते हैं, और इसके लिए उसने ABC जो है वो मॉडल इंट्रोड्यूस कराया। इसमें ए है एक्टिवेटिंग इवेंट्स, एक्चुअल इवेंट क्या है, क्लाइंट्स इमीडिएट इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट, कि असल वाक़या क्या है और क्लाइंट ने उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया, यानी उसकी तशरीह क्या की, अपने अंदाज से कैसे एक्सप्लेन किया उसको। बिलीव है, एवेलुएशन है, जो इवेंट हुआ उसकी एवेलुएशन है। फिर इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि वो रैशनल तरीके से बिहेव करता है या इर्रेशनल से। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज क्या होंगे कि इमोशंस हैं, जज्बात का उसने इजहार किया, या बिहेवियर्स का, और उसमें और कौन सी सारी चीज़ें आ जाती हैं।
मुतासरा कुन एक्टिवेटिंग इवेंट से ऐसे वाक़यात हैं जो फ़र्द को शिद्दत से मुतासर करते हैं, मसलन किसी ख्वाहिश का पूरा ना होना, किसी मुकाबले में मतलूबा पोजीशन से महरूमी, तलीमी इदारे से नाम खारिज हो जाना, माली जानी नुकसान, इम्तिहान में नाकामी, ये सारी चीज़ें। अकायद हैं, इससे मुराद वो ख्यालात हैं जिन्हें फ़र्द अकायद की हद तक ज़ात का हिस्सा बनाता है, यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने बारे में क्या सोचता है, क्या वो अपने आप को बेकार या बेवकूफ़ कमतर समझता है, दुनिया पर बोझ और मनहूस समझता है, या अपने आप को मस्बत और कारामद समझता है, पुरसकून और मुतमिन है। तो इस तरह से, और जो लोग गैर अकली अकायद का मुजाहरा करते हैं वो जल्दी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। उसके बाद है नताइज, फ़र्द की ज़ात पर हालात वाक़यात का असर जो होता है इसकी अकायद या सोच की मुनासबत से होता है। अगर फ़र्द की सोच अकली हकीकत पसंदाना और मस्बत है तो वो नाकामी की वजह जो है वो मस्बत अंदाज से करेगा, मसलन मतलूबा पोजीशन आने पर अपनी कमज़ोरी और दूसरों की मेहनत का एतराफ़ करना, आइंदा ज़्यादा मेहनत का अज़म करना। जबकि इसके बरक्स गैर अकली सोच वाले खुद को किस्मत और मनहूस समझने लगते हैं और कहते हैं कि आइंदा मैं पढ़ूँगा ही नहीं, मुझे ये मेरे लिए तो साथ तो हमेशा ही इस तरह से होता है। गोया अकली सोच का हामिल फ़र्द मुतमिन होगा और फिर से ज़िंदगी की दौड़ में शामिल हो जाएगा, अपने आप को अप कर लेगा, अपनी कमियां कोताहियां दूर करके अपने आप को ठीक कर लेगा, जबकि गैर अकली सोच रखने वाला नाआसूदा और गैर मुतमिन रहेगा। खुद कलामी, एलिस का कहना है कि फ़र्द की नाकामी की वजह वो गुफ्तगू या मुकालमात हैं जो किसी मसले के दौरान वो अपने साथ करता है। फ़र्द जो जुमले अपने साथ दोहराता रहता है इससे जज्बाती रद्द-ए-अमल पैदा होता है। जैसे अगर कोई भी बात हो, कुछ लोगों को सेल्फ टॉक की आदत होती है ना कि वो बोलते चलते जाते हैं, अच्छा ऐसे क्यों हुआ, खुद से ही बातें करते रहते हैं। ये जो चीज़ें हैं, ये अगर तो ये बयानात और जुमले जज्बाती रद्द-ए-अमल से पैदा होते हैं, अकायद का फिर ये रूप धार लेते हैं। ये गुफ्तगू फ़र्द की तशवीश, खौफ, उलझनों, मसाइल को या तो ख़त्म कर देती है या फिर पुख्ता कर देती है। एलिस के बकौल लोग अपनी ज़िंदगी में लाजमी, ज़रूरत, चाहिए जैसे अल्फाज कसरत से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल गैर अकली मुश्किलात पैदा, यानी मुझे तो ये लाजमी करना है, मुझे ये ज़रूर चाहिए और ज़रूर ऐसा होना चाहिए, ये चीज़ें मुश्किलात का बायस बनती हैं और इन्हीं तबाहकुन और अहमकाना हरकत जो है ना उसने इनको करार दे दिया है।